गुड मॉर्निंग कलीसिया। आशा करता हूँ कि इस वक्त आप स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं। और आज एक और वचन, एक और कहानी जो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। बहुत ही सनसनीखेज कहानी है। ये एक स्पाई मूवी से कोई कम नहीं है। इसमें ड्रामा है, इसमें रोमांस है, इसमें विश्वास है। और नौजवानों, ये आपके लिए है खास करके। और ये खास करके आज की कहानी उन लोगों के लिए है जिनको लगता है कि उनका जीवन में ये लॉकडाउन ने टोटल खत्म कर दिया है। ये कहानी आपके लिए है, क्योंकि ये एक ऐसी औरत की कहानी है, एक नौजवान लड़की की कहानी जिसका नाम आपको बताना है। मैं बाइबल में से उसका किरदार के विषय में बताऊंगा। उसकी कहानी को अगर मैं ये नाम दूं, एक फूल दो माली, तो आप सोच सकते हैं कौन हो सकता है। नहीं? ओके, दूसरा क्लू, दो जासूस और एक हीरोइन। नहीं? ओके, अब मैं जगह का नाम बताऊंगा, येरिको। कुछ याद आया? नहीं? ओके, एक और चीज बताऊंगा, ये हीरोइन जो है ये वेश्या है। हाँ, अब कुछ सही याद आया। उसका नाम है राहब। बिल्कुल सही, राहब की कहानी। ये राहब के विषय में मैं कहना चाहूंगा कि वो वेश्या का काम करती थी, लेकिन उसकी जीवन की कहानी यह है कि उसने अपने पिताजी, माताजी, भाई, बहन और पूरे खानदान को उसने प्रभु में लाया, और पूरा खानदान बच गया जबकि पूरा शहर नष्ट हो गया था। तो आओ इस कहानी को हम गौर से, गंभीरता से, डिटेल में देखें और देखें परमेश्वर किस प्रकार हमसे बात करता है। आओ प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देंगे। धन्यवाद प्रभु, इस लॉकडाउन के समय में जब सब कुछ बंद लग गया है, जैसे वो यरीको की दीवार जैसे बंद थी प्रभु, इस वक्त जैसे कई घर में लोग बंद गए हैं, कई लोग अपने बिजनेस के कारण सब कुछ उनका लॉकडाउन हो गया है, कामकाज लॉकडाउन हो गया, नौकरियां छूट गई हैं। लेकिन प्रभु, तेरी नजरें हर एक के हृदय के ऊपर है। इस वक्त मैं चाहता हूं प्रभु कि जैसे ये कहानी पर गौर करेंगे, उनके विश्वास को जगाना प्रभु, हर एक के विश्वास को जगाना। जैसे राहब का विश्वास था, उस प्रकार का विश्वास तू हम सब में जगाना प्रभु, ताकि हम सब उसके अनुसार कदम बढ़ा पाएंगे जैसे तू आज्ञा देगा। और परमेश्वर, हर एक जन अपने पूरे परिवारों समेत उस पार चले जाएंगे जहां पर तू लेके जाना चाहता है। यीशु, हम तेरे पवित्र नाम से मांगते हैं, मदद कर। आमीन। तो ये कहानी जो है राहब के विषय में है। कोई भी लड़की अपने जीवन में ये कैरियर कभी टिक नहीं करेगी कि मैं ट्राई करती हूं, मैं वेश्या बनने की कोशिश करूं। बहुत ही अजीब लगता है आपको ये सुनना, लेकिन ये जीवन की हकीकत है। ये जीवन की हकीकत है कि कई नौजवान लड़कियों को, औरतों को इस काल कोठरी के इस धंधे में ढकल दिया जाता है। ये दुनिया भर में आज भी बहुत ही बुरी तरह से चल रहा है। आप आपके शहर के कोई भी कोने में अगर आप नजर डाल के देखोगे तो इस प्रकार का काम चलता है। वो प्रकार की इस समाज में जो लड़कियां या ये औरतें या जो भी इसमें फंस जाते हैं, ये कभी सर उठा के जी नहीं सकते। राहब उनमें से एक थी। राहब उनमें से एक थी जिसका पति नहीं था, जो अपने जीवन में कोई परिवार बसाने के विषय में सोच नहीं सकती। वो कभी ये सोच नहीं सकती कि वो औरों के बीच में सर उठाकर जिए, औरों के साथ आम लोगों की तरह बात कर सके। उसके पास ये सौभाग्य नहीं था। ये कहानी उस समय की है। वो यरीको में रहती थी और यरीको के सामने यरदन नदी था, और उस यरदन नदी के उस पार में इस्राएल से लोग छूटकर, मिस्र देश से छूटकर वे यरदन के उस पार आके रुके थे। मूसा गुजर गया था। मूसा ने जिम्मेदारी, अगुवाई जो है यहोशू को थमाई थी। अब यहोशू वहां पर वेट कर रहा है। परमेश्वर उसे एक आज्ञा देता है। परमेश्वर उससे कहता है कि तुम्हें यरदान पार करके जाना है, और इस्राएल को उस पार जो वादे की दुनिया है, जगत है, कनान देश है, ये मैंने दिया है, तुझे उनकी अगुवाई करनी है।
तो यहोशू 2 जासूसों को भेजता है। अब समझ में आ रहा है? 2 जासूस। इनमें से एक जासूस की प्यार की कहानी है यहां पर, ध्यान से सुनिएगा। 2 जासूस शितिम जगह थी जहां पर ये लोग रुके हुए थे। यहोशू शितिम से वो उस पार जाते हैं, तराई में उतरते हैं, नदी पार करते हैं, उस तरफ जाते हैं, चढ़ाई करते हैं और फिर वे यरीको जैसे बड़े से शहर में प्रवेश करते हैं जिसकी दीवारें बहुत ऊंची थी, जिसकी दीवारें बहुत चौड़ी थी। इतनी चौड़ी दीवारें थी कि उस दीवारों के अंदर घर थे और उस दीवारों के ऊपर लोग घोड़ा रथ की रेस लगाते थे। इतनी चौड़ी दीवारें थी। उधर के लोग जो थे जायंट्स थे। उस देश, उस शहर को परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुम्हारे हाथ में दूंगा। ये 2 जासूस वहां पे घुस गए जासूसी करने के लिए, लेकिन वहां का सर्वेलेंस, वहां का जो एंटीना था वो इतना स्ट्रांग था कि जैसे ही वो घुसे वहां पर सनसनी फैल गई कि अरे इस्राएल के कुछ लोग हमारे यहाँ पे जासूस लोग घुस गए हैं, वो भी 2 हैं। और ये 2 जासूस दौड़े अपनी जान बचाने के लिए, भागे वापस आने के लिए। और जैसे ही वो वापस आ रहे, उनको एक घर में घुसने का मौका मिला। और वो घर किसका था? वो राहब का घर था। वो राहब का घर था। वो उस दीवार थी, उसके अंदर उसका घर था, उसमें वो घुस गए। और राहब ने जब पहचाना, जब जाना कि ये लोग कौन हैं, कहां से आए हैं, उसने तुरंत उनको पनाह दे दी, उनको छुपा दिया। और फिर दरवाजे पे टक 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 हुई। दरवाजा खोला, सिपाही आ गए और सिपाही ने कहा कि यहां पर हमने सुना है, यहां पर जासूस आए हैं तेरे घर पर। और वो कहती है बिल्कुल सही सुना है, आए थे जासूस और फिर चले भी गए, आप देर से पहुंचे हैं। अरे देखो कहीं वो मेन गेट से बाहर निकल के बाहर भाग नहीं जाए, जल्दी जाके उनको देखो। और सिपाही उसकी बात को सुनते हैं, दौड़ के मेन गेट की तरफ चले जाते हैं। और राहब अपना दरवाजा बंद करती है और अपने छत पे चली जाती है, जहां पर उसने घास फूस डालकर इन 2 जासूसों को छुपा के रखा था। और यहां से शुरू होती है इनकी प्रेम कहानी। अगर आपके पास शास्त्र है तो यहोशू की किताब आप खोलें, 2:9 से मैं ये पढ़ूंगा। और जैसे आप ये सुनेंगे 2:9 से बातचीत जो मैं पढ़ूंगा, ये राहब बात कर रही है और इतना बकबक करती है, इतना बकबक करती है, जब आप इसे सुनेंगे तो आपको शोले की बसंती याद आएगी। ठीक है, सुनिएगा। यहोशू 2:9 से राहब ने कहा, मैं जानती हूं कि यह देश यहोवा ने तुम्हारे लोगों को दिया है। तुम हम लोगों को भयभीत करते हो। इस देश में रहने वाले सभी तुम लोगों से भयभीत हैं। हम लोग डरे हुए हैं क्योंकि हम सुन चुके हैं कि यहोवा ने तुम लोगों की सहायता कैसे की है। हमने सुना है कि तुम मिस्र से बाहर आए तो यहोवा ने लाल सागर के पानी को सुखा दिया। हम लोगों ने यह भी सुना है कि तुम लोगों ने 2 एमोरी राजा सिहोन और ओग के साथ क्या किया। हम लोगों ने सुना कि तुम लोग न यरदान नदी के पूर्व में रहने वाले उन दोनों राजाओं को कैसे नष्ट किया। हम लोगों ने उन घटनाओं को सुना और बहुत अधिक डर गए। और अब हम में से कोई व्यक्ति इतना साहसी नहीं कि तुम लोगों से लड़ सके। क्यों? क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर स्वर्ग और नीचे धरती पर शासन करता है। तो अब मैं चाहती हूं कि तुम मुझे वचन दो। मैंने तुम्हारी सहायता की है और तुम पर दया की है, इसीलिए यहोवा के सामने वचन दो कि तुम हमारे परिवार और पर दया करोगे। कृपया मुझसे कहो कि तुम ऐसा करोगे। मुझसे तुम यह कहो कि तुम मेरे परिवार को जीवित रहने दोगे, जिसमें मेरे पिता, माँ, भाई, बहनें और उनके परिवार होंगे। तुम प्रतिज्ञा करो कि तुम हमें मृत्यु से बचाओगे। देखा,
लग रहा था ना शोले की बसंती है। वो चुप नहीं बैठी, वो नॉन स्टॉप बातें करने लगी। उसने शुरुआत की, उस शहर की हालचाल एक झटके में बता दिया। उसने परमेश्वर के कारनामों का जिक्र किया, परमेश्वर के नाम का जिक्र किया। परमेश्वर कौन है जो आसमान पर हुकूमत करता है और धरती पर उसका शासन चलता है। उसका विश्वास देखो परमेश्वर में कैसा था। और उसने सेटल किया, उसने तय कर दिया कि अभी क्या करना है। उसने तय कर दिया कि अब क्या होने वाला है। उसने बोला देखो अब तुम लोग जाओगे, लेकिन जब तुम वापस आओगे मैं जानती हूं कि तुम लोग हम पर हमला करोगे, हम सब लोग हार जाएंगे, लेकिन प्लीज मुझे, मेरे परिवार को, सबको बचाना। और फिर उसने लिस्ट तैयार कर दी, पापा मम्मी भाई बहन और उनके परिवार, उनकी शादियां हो गई तो उनके बच्चे वगैरह सब, पूरे खानदान को उसने एक झटके में पेश कर दिया। उसका विश्वास देखो। अगर आप याकूब की पत्री पढ़ते हो, याकूब 2:24 में लिखा है, तुम देखो कि केवल विश्वास ही नहीं बल्कि उनके कर्मों से ही व्यक्ति धर्मी ठहरता है। इसी प्रकार राहब वेश्या भी क्या उस समय अपने कर्मों से धर्मी नहीं ठहराई गई, जब उसने दूतों को अपने घर में शरण दी और फिर उन्हें दूसरे मार्ग से कहीं भेज दिया। देखो उसका जिक्र कितने इज्जत के साथ, कितने उसके विश्वास के कार्य को याकूब की पत्री में नए नियम में उसके बारे में लिखा गया है। इब्रानियों की किताब में भी ऐसे ही लिखा है 11:31 में, विश्वास के कारण ही राहब नाम की वेश्या आज्ञा का उल्लंघन करने वालों के साथ नहीं मारी गई थी, क्योंकि उसने गुप्तचरों का स्वागत सत्कार किया था। देखो कितना आदर और सम्मान के साथ उसका नाम लिया गया है। और अब राहब के विषय में 2 बातें और बताऊंगा। ठीक है, मैं बाद में बताता हूं 2 बातें और। राहब ने अब इन दोनों जासूसों के साथ इतनी लंबी बात की, और 2 जासूस में से एक तो दीवाना हो गया। उसका नाम बाद में बताऊंगा, लास्ट में सस्पेंस है, ठीक है। उसका दीवाना हो गया और उन्होंने दोनों ने यह तय किया कि हम इसकी मदद करेंगे, हम जो ये बोल रही है वो करेंगे। और उन्होंने कहा, शास्त्र में लिखा है 2:14 में, उन व्यक्तियों ने उसे मान लिया। उन्होंने कहा, हम तुम्हारे जीवन के लिए अपने जीवन की बाजी लगा देंगे, किसी व्यक्ति से न बताओ कि हम क्या कर रहे हैं। तब जब यहोवा हम लोगों को हमारा देश देगा, तब हम तुम पर भी दया करेंगे, तुम हम लोगों पर विश्वास कर सकते हो। लेकिन मालूम है उसका डायलॉग कैसे था? तुम्हारे जीवन के लिए अपने जीवन की बाजी लगा देंगे। अरे ऐसे डायलॉग कौन मारता है? जो इश्क में फिदा होता है वो ऐसे ही बोलता है, मैं जान की बाजी लगा दूंगा। और यहां पर उसका प्रेम, उस हीरो का प्रेम उस हीरोइन के लिए झलक रहा है। लेकिन इस बातों के पीछे परमेश्वर बड़ा कार्य कर रहा है। परमेश्वर एक बड़ा कार्य कर रहा है, और वो ये कि वो उन दोनों जासूसों को उस खिड़की से उनको बोलती है, अब तुम वहां से नहीं जाना, मेरी खिड़की से जाना, क्योंकि मेरी खिड़की जो है वो दीवार बाउंड्री है, उसके पार जो है एकदम आजादी है। इस खिड़की से तुम जाओ, लेकिन खिड़की बहुत ऊंची है, मैं रस्सी दे रही हूं, रस्सी से तुम पकड़ के नीचे जाओ। उसने एक रस्सी दी और रस्सी पकड़कर वे 2 जासूस नीचे उतरे। अब नीचे उतरे तो अब इनकी बातचीत चल रहा है, इश्क का बातचीत चल रहा है। अब असली बात हो रही है। वो बोलती है, भूलना नहीं मुझे और मेरे परिवार को। और वो बोलते हैं, तुम इस खिड़की के बाहर जो ये रस्सी छोड़ी है, इसको बाहर ही छोड़े रखना। तभी तो हम पहचानेंगे कि ये तेरा घर है, और इस घर के सारे लोगों को हम छोड़ देंगे। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम सारे खानदान को उस घर में जाके छुपा के रखना। वो बोलती है, डन। वो बोलती है, काम करो, यहां से जब तुम जा रहे हो तो बाहर मत निकलो, सीधे पहाड़ी में घुस जाओ, 3 दिन तक पहाड़ में छुपे रहो। अब उसका प्यार, उसका जान उसमें आ गया। उसने कहा, ये मर नहीं जाए, ये मेरा नया आसरा है जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में लाया है। और वो कहती है, उसे बचाने के लिए कहती है, 3 दिन तू छुप जा। 3 दिन वो छुप जाते हैं, और फिर 3 दिन के बाद वो इधर के सैनिक वापस आ जाते हैं।
ये लोग अपनी जगह से निकलते हैं, छुपने वाली जगह से वे चले जाते हैं यरदान के उस पार यहोशू के पास। यहोशू को जब खबर मिलती है और वे सुनते हैं ये सारी खबर, वो बोलते हैं सही, सच में परमेश्वर ने हम लोगों को यरीको शहर दिया है। और फिर यहोशू अपने कमांडर्स को कहता है कि तैयारी करो, हम लोग अगले 3 दिनों के बाद हम लोग यरदन को पार करेंगे। और फिर आपको ये कहानी मालूम है कि किस प्रकार उन्होंने परमेश्वर का संदूक जो था वो जो पुजारी लोग थे उनके हाथ में थमाया और कहा कि तुम लोग पहले आगे जाओगे, जैसे ही तुम पैर रखोगे तो यरदन का पानी रुक जाएगा, और वैसे ही हो गया। जैसे ही पुजारी लोग संदूक लेकर पानी में पैर रखे, यरदन का पानी जो था वो 2 भाग हो गया। एक भाग वो ऊपर चला गया जहां से पानी आ रहा था, और नीचे का पानी यहां पर से सूख गया। और सोचो, यरदन के उस पार एक खिड़की में कोई तो ये देख रहा है। कई दिनों से वो अपेक्षा कर रही होगी कि मेरा हीरो आएगा, मेरा हीरो आएगा। और उसने अपनी खिड़की से एक आवाज सुनी होगी, पानी की आवाज। और जब उसने खिड़की से देखा होगा तो उसे दिखा होगा कुछ तो अजीबोगरीब हरकत हो रही है, और उसको दूर से दिखाई दिया होगा लोगों की आवाजें नजदीक आ रही हैं। और फिर जब उसे एहसास हुआ कि यरदन भी सूख गया है और वहां से उस तरफ से लोग इस तरफ प्रवेश कर रहे हैं, उसकी आशा जो थी वो एकदम बढ़ गई। हो सकता है उस वक्त उसने अपने सारे रिश्तेदारों को अपने घर पे बुलाकर रखा होगा कि अब तो कभी भी हमला होगा, हम लोग बच जाने चाहिए। और जब वो अपने कमरे में अपने घर पे रुकी रही, वो हर दिन ये सोचती रही कि अभी वॉर चालू हो जाएगा, अब लड़ाई चालू हो जाएगी, अब लड़ाई चालू हो जाएगी। काफी दिन बीत गए, क्योंकि यहोशू गिलगाल में आके रुका, वहां पर खतना किया सारे नौजवानों का। उसके बाद परमेश्वर ने आज्ञा दी किस प्रकार ये लड़ाई लड़नी है, और परमेश्वर खुद यहोशू से के सामने आया और कहा कि ये लड़ाई मैं खुद लड़ूंगा, तुम नहीं लड़ोगे। और फिर परमेश्वर ने आज्ञा दी यहोशू को, कोई तलवार नहीं चलेगी, अब तुम्हें सारे लोगों को तैयार करना है, यरीको का हर दिन एक राउंड मारना है, एक वर्ड नहीं बोलना है। और सोचो, ये जो संदूक लेके पुजारी जा रहे हैं, वो बेचारे, उनको क्या मालूम, उनमें से एक बंदा जासूस जो है उसकी गर्लफ्रेंड ऊपर है, वो लोग वहां पर राउंड मार रहे हैं, हर दिन एक राउंड। और वहां से लोग ऊपर से देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, ये लोग संदूक लेके राउंड क्यों मार रहे हैं। ऐसे 6 दिन राउंड मारा, 7वें दिन परमेश्वर ने कहा 7 राउंड मारो। और वो लोग बोल रहे होंगे आज क्या करने वाले हैं, अभी तक तो कोई हथियार लेके चढ़ाई नहीं किया। और अब जानते हैं क्या हुआ, यहोशू ने कहा तुरही बजाओ, और जब तुरही बजाई गई जोरों से, तब क्या हुआ, तब यरीको की सारी दीवारें जो थी वो गिर गई। वो कुछ इस प्रकार से गिरी कि दीवार के जो सारे पत्थर थे वो बाहर गिरे, ताकि इधर के लोग उसके ऊपर चढ़ के वो लोग उस शहर में जाकर उस पर कब्जा कर सकें। लेकिन सारे पूरे शहर की दीवार में से एक भाग जो था दीवार का, वो नहीं गिरा। और वो कौन सा भाग था, वो था विश्वास का भाग। वो ये भाग था जहां पर राहब ने अपनी खिड़की से वो रस्सी छोड़ी थी और अपने घराने में उसने सारे परिवार वालों को छुपा के रखा था। उसका विश्वास का कदम जो उसने रखा था, परमेश्वर ने उसका आदर किया। उस भाग को छोड़कर पूरी शहर की दीवार गिर गई। और फिर कहानी जब आगे बढ़ती है, हम आगे कहानी में पढ़ते हैं कि यरीको को पूरी तरह से नष्ट किया गया, सिवाय राहब के परिवार के, क्योंकि यहोशू ने वो आज्ञा दी थी। और हम कहानी को जब आगे पढ़ते हैं, हम ये पढ़ते हैं कि राहब की शादी हुई धूमधाम से, और वो भी किसके साथ मालूम है, सालमोन के साथ। सालमोन वो नौजवान था जिसने उसके साथ, उस वेश्या के साथ शादी की, क्योंकि वो प्यार में थे, और ये सब परमेश्वर ने करवाया। और मालूम है, सालमोन और राहब को जो बेटा हुआ उसका नाम क्या था, उसका नाम था बोएज। और बोएज किसके साथ शादी करता है, वो भी
इसी प्रकार का कदम बढ़ाता है और वो रुत से शादी करता है। और रुत और बोएज का बेटा कौन होता है? ओबेद। ओबेद का बेटा कौन? यशय। यशय का बेटा कौन? दाऊद। और दाऊद के वंश से कौन निकलता है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। उसको कोई शर्म नहीं आई कि उसकी परदादी कौन से खानदान से थी या किस घराने से थी। वो विश्वास का घराना देखता है और उसमें वो उतर के आता है। हालेलुया। हम देखते हैं कि यीशु जो है वो कोई जात पात नहीं देखता। वो ये नहीं देखता तुम कौन से बैकग्राउंड से हो, किस घराने से हो। वो उन सारी चीजों से उसे मायने नहीं रखता। तुम कौन सी भाषा जानते हो, कौन सी नहीं जानते हो, तुम कितना पढ़े लिखे हो। वो एक ही भाषा को जानता है कि जो उसे विश्वास से बुलाते हैं वो उनके घराने में उतर के आता है। और सिर्फ वो उसको नहीं बचाता, उसे और उसके घराने को बचाता है। हर बार आप कहीं पर भी देखिए, नए नियम में प्रेरितों के काम में लिखा है, पौलुस कहता है तुम और तुम्हारा घराना बच जाएगा। इस कहानी में से हम क्या सीखते हैं? कुछ बातें। सबसे पहले, राहब ने कभी यह नहीं सोचा होगा कि ये कदम बढ़ाने से मैं फेमस हो जाऊंगी। उसने सिर्फ विश्वास किया। उसमें, उसके विश्वास में कोई मिलावट नहीं थी। सावधान, जब भी तुम प्रभु पे विश्वास कर रहे हो, उसमें कोई मिलावट नहीं रखना कि तुम फेमस होने के लिए कर रहे हो। क्योंकि यीशु का नाम जो है वो हमारे नाम से जुड़ा है और उतना ही काफी है हमारे लिए। हम उसी से फेमस हो गए हैं। हालेलुया। सावधान। दूसरा, राहब जिसने कभी परिवार बसाने के बारे में नहीं सोचा, वो ऐसे पीढ़ी को जन्म देती है जो जिनका नाम जो है वो बाइबल में छप जाता है, उनकी पीढ़ियों का। सोचो, जिसके पास आशा नहीं थी एक खुद का परिवार बसाने की, परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल किया योद्धाओं को जन्म देने के लिए। आपको मालूम है राहब का मतलब क्या है? राहब का मतलब है घमंडी। राहब का मतलब है घमंडी। सोचो वो अपने जीवन में किस प्रकार जी रही होगी जब लोग उसको हर बार उसके नाम को बुलाते होंगे, घमंडी इधर आ, घमंडी ये कर। और वो अपने आप को कितना तुच्छ जान रही होगी कि मैं घमंडी नहीं हूं, लोग मुझे घमंडी घमंडी बुला रहे हैं। उसके माँ बाप ने तक उसका नाम घमंडी रखा था। लेकिन अब यीशु ने उस घमंडी को, परमेश्वर ने एक ऐसा ओहदा दिया कि वो कह सकती है कि हां मैं घमंड कर रही हूं, लेकिन अपने आप पर नहीं, मेरे प्रभु पर घमंड कर रही हूं, जिसे मैं देख नहीं पाई लेकिन मैंने उस पर विश्वास किया है। मैं उस पर घमंड करती हूं। और सच में उसने जीवित परमेश्वर पर घमंड किया और परमेश्वर ने उसके विश्वास को गिरने नहीं दिया। हालेलुया। उसने परमेश्वर की एक पहचान को बहुत आसानी से पकड़ के जकड़ के रखा था, और वो ये था कि तूने स्वर्ग को रचाया है और धरती पर तेरा शासन है। हम लोग तो कहते हैं तू स्वर्ग का राजा है, लेकिन हम ये कतराते हैं कहने के लिए कि तेरा शासन धरती पर है। और वो कहती है परमेश्वर का शासन इस धरती पर है, आएगा नहीं, वो है कहती है। उसके विश्वास को देखो। और धर्मी जन तुम और मैं, जिन्होंने यीशु पर विश्वास किया है, हमारा विश्वास कितना भी कमजोर क्यों ना हो, हम जब इस बात पर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का शासन है, वो आएगा ही, वैसा ही होगा जैसा परमेश्वर ने हमारे हृदयों में डाला है। आमीन। एक गवाही देना चाहूंगा, एक कहानी इससे मिलती जुलती। 1997 में हम लोग मुंबई छोड़कर गोवा में आए थे और हम लोग ट्रेनिंग में थे और नया सुसमाचार फैला रहे थे। काफ़ी लोग प्रभु के पास आ रहे थे और उस समयों में एक नौजवान महिला हमारे बीच में आई। उसकी 2 छोटी छोटी बेटियां थीं और वो उनको लेकर प्रार्थना में आती थी और वो बहुत अच्छा हिंदी बात करती थी और मुंबई से उनका कुछ कनेक्शन भी था, तो हमारा भी उनके साथ अच्छा फ्रेंडशिप हुआ। एक दिन उसने हमें अपने घर पे बुलाया
और उसकी कहानी ये थी कि उसके पति गुजर गए थे, वो विधवा थी। और उसने हमारे लिए उस समय में हम लोगों को बहुत अच्छा नाश्ता खिलाया, हमें भजिया और चाय खिलाया। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उस समय में ट्रेनिंग में जब हम थे तो हमारे लिए वो स्वाद और वो समय हमारे लिए बहुत बहुमूल्य था। मुझे आज भी वो दिन याद है जिस शाम को मैं उसके घर पे बैठकर हम लोग भजिया और चाय खा रहे थे और परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे थे कि उसने मंजू के साथ में बातचीत की, अकेले में उनकी अच्छी दोस्ती हो गई। और फिर उसने अपना जीवन का दुख जो था वो उसने मंजू को बताया। हम लोग प्रार्थना किए, वापस आए और फिर मंजू ने कहा कि उसका पति तो गुजर गया है, लेकिन दुख की बात यह है कि उसका भाई इस वक्त उसको वैश्या के धंधे में ढकल चुका है और इसके ससुराल वाले उसकी कोई मदद नहीं कर रहे। हम लोगों को बहुत झटका लगा। हमने कहा ऐसा कैसे हो सकता है। हम लोगों ने प्रार्थना की, हम लोगों ने उनके साथ रिश्ते बढ़ाए, बातचीत करते रहे, प्रार्थना करते रहे। और फिर एक दिन उसने निश्चय किया कि मैं ये सब काम छोड़ दूंगी और मैं प्रभु के पीछे चलूंगी। उसने वो काम छोड़ दिए, प्रभु के पीछे चलने लगी। उसने पानी का बपतिस्मा लिया और फिर उसने अलग अलग छोटे मोटे काम करने लगी। कहीं पर खाना बनाने लगी, कहीं पर वो सेल्स वुमेन का काम करने लगी और किसी प्रकार से अपने बच्चों की परवरिश करके बड़ा करने लगी। बच्चों को उस फैमिली के अंदर बहुत तकलीफों से जाना पड़ा। एक बार तो उस परिवार ने उनको घर से निकाल दिया और वो लोग रास्ते पर आ गए, कहीं पर भाड़े पर घर रहकर रहने लगे। और ये बहुत ही तकलीफ का समय था। बेटियां बड़ी हो रही थी, डर का माहौल किस प्रकार कैसे होगा। लेकिन मैं आज आपको खुशी के साथ, फक्र के साथ कह सकता हूं, आज 22-23 साल हो गए इस बात को। खुशी की बात यह है कि ये महिला करीबन 6-7 साल पहले ये प्रभु के पास चली गई। उनकी दोनों बेटियों में से जो बड़ी बेटी है उसने विश्वास में वो दृढ़ रही। उसने अपनी ग्रेजुएशन किया, बड़े से शहर में उसने MBA किया और नौकरी भी करने लगी, पढ़ाई भी करने लगी। परमेश्वर ने उसे आशीषित किया अच्छे काम से और उस काम के द्वारा वो अमेरिका जाके आई, वो इंग्लैंड जाके आई और फिर यहाँ पर उसने कंपनी बसाई है। और जो उसकी कंपनी है, इस लॉकडाउन के समय में उनका बिजनेस 10 गुना बढ़ गया। जब लोग कहते हैं हमारा बिजनेस डाउन हो रहा है, इसका बिजनेस 10 गुना बढ़ गया। इसके पास 100 लोग काम करते हैं और अब वो सोच रही है कि मैं यूके में एक ऑफिस डालूं। और उसका शादी का समय भी बहुत नज़दीक है, शादी तय हो गई है, कभी भी हो जाएगी। मैं आपको कहना चाहता हूं, राहब ने विश्वास किया और परमेश्वर ने उसकी पीढ़ियों को बसाया। इस महिला ने हमारे साथ जो रिश्ता उनका जमा, उन्होंने प्रभु पर विश्वास किया, परमेश्वर ने उसकी पीढ़ियों को आशीषित किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने विश्वास को हारने मत दो। जानो कि इस वक्त प्रभु तुम्हारे साइड में खड़ा है, तुम्हारे साइड में खड़ा है और वो अपना हाथ तुम्हारी तरफ बढ़ा रहा है और वो कहता है मत डर, मत डर, हिम्मत रख, क्योंकि मैं तुम्हें उस पार ले जाऊंगा जहां पर और लोग नहीं गए। मैं तुम्हें वचन की दुनिया में, मैं तुम्हें वादे की दुनिया में ले जाने के लिए आया हूं। वो प्रभु तुम्हारे और मेरे साथ है। एक और वादा मुझे शास्त्र में से याद आ रहा है, भजन संहिता 37:25 में लिखा है, मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूं, परंतु न तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और न उसके वंश को टुकड़े टुकड़े मांगता हुआ देखा है। दाऊद कहता है मैंने कभी धर्मी जन के बच्चों को भीख मांगते हुए नहीं देखा है, वो गिड़गिड़ाते हुए नहीं देखा है। वे हमेशा हुकूमत में बढ़ते रहे हैं। और ये सौभाग्य है मुझे कई लोगों के जीवन में देखने का कि जिनकी पीढ़ियों को परमेश्वर ने उभारा है,
जो खुद तकलीफ से गए थे, संकट से थे, लेकिन विश्वास को दृढ़ रखे, परमेश्वर ने उनको उभारा है, अब अधिकार की स्थितियों में है। मैं आपको विनती करता हूं कि अपने विश्वास को जाने मत दो। ये जो विश्वास जो बहुमूल्य है, जो शैतान इसे नाश करने को आया है, विश्वास करो, बने रहो मजबूत, क्योंकि परमेश्वर कुछ नया कर रहा है इस पूरे जगत में। और आओ उसके साथ चले, क्योंकि वो प्रभु है, उसका शासन इस धरती पर चल रहा है। हालेलुया। आओ प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद देता हूं हर एक बुजुर्ग के लिए, हर एक बच्चे के लिए, हर एक नौजवान के लिए, हर एक उस व्यक्ति के लिए जो मेरी आवाज को सुन रहा है इस वक्त। तेरा हाथ एक नई तरह से उनके ऊपर आने दे प्रभु। आज इन्होंने जो आशा लगाई है इस कहानियों को सुनकर, ये आशा तेरी दी हुई है। तूने एक विश्वास भरा है इनके अंदर प्रभु। इनके हृदयों को आज तू जकड़ ले प्रभु। जो सपने तूने दिए हैं इनको प्रभु, उनको तू सील कर दे प्रभु, कि ये सपने तू पूरे करने वाला है। मैं मांगता हूं प्रभु, जो इस धंधे में अटके हुए हैं, इस वैश्यागमन के बिजनेस में अटकी हुई हैं जो भी स्त्रियां प्रभु, मैं उनके लिए मांगता हूं प्रभु, तेरा हाथ एक नई तरह से आने दे, तेरा उजाला एक नई तरह से आने दे उस अंधेरी जगह में। और तू इस सालमोन को भेज प्रभु, जो इनको छुड़ाने के लिए परमेश्वर आएंगे और अपना परिवार बसाएंगे। मैं मांगता हूं प्रभु, तेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, क्योंकि तू प्रभुओं का प्रभु है। जो तू था, जो तू है और तू हमेशा रहेगा प्रभु। धन्यवाद प्रभु, हम तुझे सारी महिमा सारा गौरव देते हैं प्रभु। मैं मांगता हूं प्रभु और आशीष की घोषणा करता हूं हर एक उस परिवार के लिए जो विश्वास कर रहे हैं। अब्राहम की आशीष उनके जीवन में हो प्रभु। वे जहां कहीं भी जाएं परमेश्वर, तेरा फेवर उनके आगे जाए प्रभु। तेरी सुरक्षा उनके ऊपर, उनके परिवार वालों के ऊपर, जो विश्वास नहीं भी कर रहे हैं उस परिवार वालों पर भी तेरी सुरक्षा है। तेरा लहू हर एक के ऊपर परमेश्वर छिड़क दे प्रभु। कोई बीमारी इनके घर के नजदीक नहीं आएगी। अगर किसी के जीवन में कोई बीमारी है, मैं यीशु के नाम से चंगाई का ऐलान करता हूं, क्योंकि उस क्रूस के ऊपर यीशु ने सारी बीमारियां ले ली। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। हम तुझे सारी महिमा सारा गौरव देते हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु कि तू आज भी हर एक को स्पर्श कर रहा है। हर एक को परमेश्वर तू आज पूरी तरह से पवित्र कर रहा है, निष्कलंक और निर्दोष। हम तुझे सारी महिमा सारा गौरव देते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे और फलवंत करे। आमेन। थैंक यू।